हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका RWT ऑफिशियल चैनल पे। तो चलिए आज हम आपको ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 8वां कराने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने 7 करा दिए हैं, आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में सारी पड़ी हुई हैं। अब हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट। तो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, निम्न प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि संयोग और वियोग किस रस के रूप है। तो संयोग और वियोग वो किस रस के रूप हैं। तो ये है जो संयोग और वियोग, वो है श्रृंगार रस के। क्या है? श्रृंगार रस के। ये संयोग और वियोग, ये श्रृंगार रस का स्थायी भाव। इसका स्थायी भाव क्या होता है? वो रति होता है। और इसके दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। इसके दो भेद होते हैं श्रृंगार रस के। वात्सल्य क्या होता है? वात्सल्य का जो स्थायी भाव है वो क्या होता है? वात्सल्य का जो स्थायी भाव है वो वात्सल्य ही होता है। क्या होता है? वात्सल्य। भयानक का क्या होता है? भयानक का स्थायी भाव भय होता है। और अद्भुत का स्थायी भाव क्या होता है? अद्भुत का स्थायी भाव विस्मय या आश्चर्य होता है। अद्भुत का स्थायी भाव क्या होता है? विस्मय या आश्चर्य। तो इसका जो स्थायी भाव होता है वो रति होता है। क्या होता है? रति। और इसका भयानक का भय, अद्भुत आश्चर्य, वात्सल्य का वात्सल्य ही होता है। रस की परिभाषा क्या होती है? रस को हम जानते कैसे हैं? तो जो काव्य को सुनने में, पढ़ने में जो आनंद हमें अनुभूति प्राप्त होती है उसे हम रस कहते हैं। भरत मुनि के अनुसार रस के जो रस बताए हैं नाट्यशास्त्र में, वो उन्होंने 8 बताए हैं। उन्होंने शांत रस को नहीं माना है। किसको नहीं माना है? शांत रस को नहीं माना है। वैसे हमारे जो रस के प्रकार होते हैं वो 9 होते हैं। कितने होते हैं? 9। इनकी संख्या 9 होती है। इनके जो स्थायी भाव होते हैं वो 11। रस का स्थायी भाव कितने होते हैं? स्थायी भाव वो 11 होते हैं। और अनुभाव कितने होते हैं? अनुभाव 8 होते हैं। अनुभाव 8 होते हैं। और संचारी भाव 33 होते हैं। क्या होते हैं? 33। तो हम सबके बता देते हैं। श्रृंगार रस का क्या होता है? स्थायी भाव रति होता है। करुण का क्या होता है? शोक होता है। हास्य का हंसना होता है या हंस। अद्भुत का विस्मय आश्चर्य होता है। भयानक का भय। जो मैं बोल रही हूँ आप उस पर ध्यान देना। रौद्र का क्रोध होता है। और शांत का क्या होता है? राग होता है। और भक्ति का क्या होता है? अनुराग होता है। ये सारे इनके स्थायी भाव होते हैं। चलिए हम अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 115। निम्न प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। तो हमें वाक्य परिवर्तन वाला जो सही विकल्प है वो इसमें कौन सा होगा? पत्र पिताजी द्वारा पढ़ा गया, या पिताजी ने पत्र पढ़ा। पिताजी से पत्र पढ़ा गया। पिताजी से पत्र पढ़ा गया, या पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं। तो पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, इसका क्या होगा? पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है। पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है। ये कर्मवाच्य रूप होगा इसका। के द्वारा या से द्वारा पढ़ रहा है। क्रिया का वह रूपांतर जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जिसमें कर्म की प्रधानता का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? कर्मवाच्य। तो इसका राइट आंसर सी है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 116। योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है? तो हमारा योजक चिन्ह का जो सही उदाहरण है वो ऑप्शन नंबर ए है। शिवाजी और शिवेश भाई बहन है। तो शिवाजी और शिवेश भाई बहन है। इसमें पहचानते कैसे हम योजक चिन्ह को? तो जिसमें 2 विपरीतार्थक शब्दों के बीच हमेशा क्या होता है? हमेशा 2 विपरीतार्थक शब्दों के बीच योजक चिन्ह आता है। विपरीतार्थक शब्दों के बीच में योजक चिन्ह आता है। यानी कि हम एग्जाम्पल ले लें, जैसे दिन रात हो गया। और एग्जाम्पल जैसे पति पत्नी, सुख दुख, ये इसके एग्जाम्पल। जैसे पाप पुण्य। जहाँ पे 2 अपोजिट आपको शब्दों के बीच 2 अपोजिट शब्द हो, उनके बीच में चिन्ह दिख जाए, समझना वो कौन सा चिन्ह है? वो योजक चिन्ह है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प चुनना है। सही समास वाला जो विकल्प है उसको बताना है। तो हम सप्त सिंधु का अगर समास विग्रह करते हैं तो इसका जो समास विग्रह होगा वो क्या होगा? ये 7 सिंधुओं का समूह। क्या होगा? सीख नंबर 7 सिंधुओं का समूह। इसमें समास कौन सा हो जाएगा? इसमें जो समास है वो द्विग समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ये द्विग समास हो जाएगा।
इस समास का जो पहला पद होता है वो संख्या बोधक होता है, यानी द्विग समास का जो पहला पद होता है वो संख्या बोधक होता है। जैसे कि नवरत्न हो गया, जिसमें संख्या दिख जाए आपके, चौराहा हो गया, तिराहा हो गया, चौराहा, तो ये भी द्विग समास ही है, मतलब जिसमें आपको संख्या दिख जाए आगे, वो द्विग समास होता है। वैसे पहचान लेना आप इसको। नेक्स्ट है हमारा 118। निम्न प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द वाक्य सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। उपकार को मानने वाला, उपकार को मानने वाला कौन होता है? कृतज्ञ होता है। उपकार को ना मानने वाला कृतघ्न होता है। क्या होता है? कृतघ्न। धर्म को मानने वाले, धर्म को जानने वाले को हम क्या कहते हैं? धर्म को जानने वाले को धर्मज्ञ कहते हैं। परोपकारी कौन होता है? परोपकारी किसको कहते हैं? दूसरों पर उपकार करने वाला परोपकारी होता है। दूसरों पर उपकार करने वाला, दूसरों पर उपकार करने वाला वो परोपकारी होता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो कृतज्ञ। उपकार को मानने वाले को हम कृतज्ञ कहते हैं और ना मानने वाले को हम क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहते हैं। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समझ आ रहा होगा आपको शायद, आई होप। मैं समझाने की कोशिश तो बहुत करती हूँ। निम्न प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ उस शब्द को चुनें। तो बच्चों किसको चुनना है? एक शब्द को चुनना है। यानी कनक का अर्थ क्या होता है? तो कनक के 2 अर्थ होते हैं। एक कनक क्या होता है? एक कनक सोना होता है जो यहाँ पे लिख दिया गया है, और दूसरा कनक क्या होता है? वो धतूरा होता है। क्या होता है? धतूरा। दूसरा इसका अर्थ क्या होता है? धतूरा। यहाँ लिख देती हूँ धतूरा। तो इसके कनक के 2 अर्थ होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ उस शब्द को चुनें। सॉरी ये वही है, दोबारा से आ गया। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रश्न में 4 विकल्पों में से रेखांकित पद उचित कारक को पहचानिए। यानी बोतल में दूध बचा है, तो ये हमें मतलब बोतल में दूध बचा हुआ है, हमें रेखांकित पद को पहचानना है। मैं किसको संबोधित कर रहा है? तो ये किसको कर रहा है? अधिकरण कारक। किसको कर रहा है? अधिकरण कारक। तो अधिकरण कारक में और कौन सा किससे हम पहचानते हैं क्या होता है? तो जो रेखांकित पद में अधिकरण कारक में और कौन होता है? मैं होता है। अधिकरण में मैं हो गया, पे हो गया, मैं पे, पर हो गया, ये सारे अधिकरण में होते हैं अधिकरण कारक। नेक्स्ट इसमें है संबोधन कारक। तो संबोधन कारक चिन्ह कौन से होते हैं? हे, अरे, ये संबोधन कारक। हे प्रभु, ये हो गया ना, हम किसी को संबोधन कर रहे हैं, किसी को मतलब याद कर रहे हैं, तो यही संबोधन कारक चिन्ह हो गए। और कर्म कारक में क्या होता है? कर्ता ने कर्म को, तो कर्म कारक क्या हो गया? इसका कौन सा हो गया चिन्ह? को हो गया। क्या हो गया? को हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से क्रिया का सही रूप वाला विकल्प पहचानिए। स्कूल बस 5 मिनट में आएगी। कितने मिनट में? 5 मिनट में आएगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी है। नेक्स्ट है हमारा 122। निम्न प्रश्न में वाक्य के संरचना के आधार पर उनके भेद बताने। रवि दीवार रंगने लगा है। रवि दीवार रंगने लगा है, तो इसमें कौन सी क्रिया है? तो वो है, कौन सी है? नाम धातु क्रिया। सॉरी, इसमें कौन सी क्रिया है? नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया की परिभाषा क्या होती है? तो मूल शब्दों में संज्ञा, मूल शब्दों में क्या है? मूल शब्दों में क्या? संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आते हैं। और मूल शब्दों का मतलब मूल शब्दों के साथ प्रत्यय लगाकर जब क्रिया बनाई जाती है, मतलब मूल शब्द के साथ जब प्रत्यय लगाकर जो क्रिया बनाई जाती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया। जैसे खेल है, क्या है? एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। खेल है। अब खेल में अगर हम प्रत्यय लगा देंगे, ना प्रत्यय लगा दें, कौन सा? ना, तो क्या हो जाएगा? खेलना। क्या हो गया? खेलना। तो ये क्रिया कब बनती है? नाम धातु क्रिया प्रत्यय लगाने से। मूल शब्द में हम क्या लगा देते हैं? प्रत्यय। अब जैसे मार, और मार में हम ना प्रत्यय लगा दें तो क्या बन जाएगी क्रिया? मारना। क्या बन जाएगी? मारना। अब जैसे एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, क्या ले लें? लात। क्या ले लें? लात एग्जाम्पल लिया, तो लात में अगर हम प्रत्यय जोड़ें इयाना, क्या जोड़ें? इयाना। इसमें हम अगर प्रत्यय जोड़ें इयाना अगर हमने इसमें प्रत्यय लगाया तो लात से हमारा क्या हो गया? लत्तियाना। क्या बन गई? लत्तियाना। ये हमारी नाम धातु क्रिया बन गई। तो दीवार रंगने लगा, तो ये कौन सी नाम धातु? कृदंत क्रिया क्या होती है? कृदंत क्रिया पहले तो हम जानते हैं कृदंत क्रिया बनती कैसे, कौन सा प्रत्यय लगा। तो कृदंत क्रिया, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। कृदंत क्रिया
तो इसमें क्या जोड़ते हैं कृदंत क्रिया में? इसमें कृत्य प्रत्यय, कृत्य प्रत्यय जोड़ने से क्या, कृत्य प्रत्यय को जोड़ने से ये कृदंत क्रिया बनती है हमारी। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? पहला कार्य करके दूसरा कार्य शुरू हुआ हो, यानी पहला कार्य करके दूसरा कार्य शुरू हुआ हो, उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। यानी तो इसमें क्या आएगा? करके, यानी पहला कार्य करके ये आएगा। एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया? कुत्ता गिरकर मर गया। एग्जाम्पल क्या है? कुत्ता गिरकर मर गया, एक ये एग्जाम्पल हो गया। और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके, जैसे कि मैंने ये एग्जाम्पल है, मैंने आकर पढ़ा दिया, मैंने आकर पढ़ा दिया। ये पूर्वकालिक क्रिया होगी, क्योंकि मैंने आकर, पहले तो मैं आई और फिर पढ़ाया, तो पहले एक काम किया उसके बाद दूसरा शुरू कर दिया, एक काम करके मैंने दूसरा शुरू कर दिया था, तो वो हमारी पूर्वकालिक क्रिया होगी। संयुक्त क्रिया क्या होती है? संयुक्त क्रिया वो होती है जब किसी क्रिया का सामान्य रूप से एक बार प्रयोग किया जाए, यानी जब किसी सामान्य क्रिया का एक बार प्रयोग किया जाए वह सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे सचिन नाचा, सामान्य क्रिया। मैं आपको सामान्य क्रिया के बारे में बता रही हूँ, सॉरी मैं संयुक्त क्रिया के बारे में बताना था, चलो मैं सामान्य क्रिया के बारे में बता दिया। तो सामान्य क्रिया क्या होती है? जब किसी क्रिया का सामान्य रूप से एक बार ही प्रयोग किया जाए तो वो सामान्य क्रिया। जैसे कि सचिन नाचा, मैंने अभी आपको बोला। अब संयुक्त क्रिया के बारे में हम आपको बता रहे हैं, संयुक्त क्रिया क्या होती है। तो संयुक्त क्रिया क्या होती है? जहाँ एक से अधिक क्रियाओं का, जहाँ एक से अधिक क्रियाओं के प्रयोग द्वारा एक ही क्रिया का होना पाया जाए, वहाँ संयुक्त क्रिया होती है। जहाँ मतलब अनेक क्रियाओं के होने के बावजूद एक ही क्रिया बन जाए तो वहाँ संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे बच्चा नहा रहा, क्या? बच्चा नहा रहा, या नेताजी चल बसे। एग्जाम्पल ये बेस्ट है, इससे आपको समझ में आएगा। यानी संयुक्त क्रिया का एग्जाम्पल ले रहे हैं, नेताजी चल बसे, क्या? चल बसे। तो इसमें एक चल और बसे, ये दो क्रिया हो गई। अब जब दो क्रिया होगी तो इसकी एक क्रिया क्या बनेगी? नेताजी यानी मर गए, मरने को ही क्या बोला? नेताजी चल बसे। तो यहाँ पे एक से अधिक क्रियाएं हो रही हैं और वहाँ पे जब एक क्रिया बन जाए तो वहाँ संयुक्त क्रिया होती है। चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और इसका आंसर तो सी है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग वाला शब्द है। तो इसमें क्या है? सही स्त्रीलिंग वाला शब्द है, यानी हस का क्या होगा? हसनी। क्या हो जाएगा? हस का हसनी। इसमें ई प्रत्यय लगा है। नेक्स्ट है हमारा, निम्न प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग रूप वाला विकल्प चुनिए। कुम्हार क्या है? कुम्हार क्या है? पुल्लिंग है, और इसका अगर हम स्त्रीलिंग बनाएंगे तो कुम्हारिन। क्या बनाएंगे? कुम्हारिन। कुम्हार पुल्लिंग शब्द है जिसका स्त्रीलिंग क्या हो गया? कुम्हारिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। सही विकल्प वाला हमें पहचानना है। तो इसमें क्या है? त्रुटियाँ। क्या है? त्रुटियाँ। ये त्रुटि का, जैसे चुटियाँ। क्या है? चुटियाँ क्या हो गया? बहुवचन शब्द हो गया चुटियाँ। मतलब चुटियाँ बहुत सारी, बहुवचन का हो गया। और इसका एक वचन क्या होगा? चुटिया। क्या होगा? चुटिया से क्या बना? चुटिया से चुटियाँ। तो देखिए, जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या आता है, क्या आता है? या आता है, या उनमें या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाने में बहुवचन बनता है हमेशा। उनके ऊपर या आ जाए और या आने के बाद अगर उनके ऊपर चंद्र बिंदु आ जाए तो वो क्या हो जाता है? बहुवचन बन जाता है। समझ आया आप लोगों को? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प जो दिए गए हैं उनमें से हमें पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला, मतलब हमें कृपण का वर्ण विच्छेद करना है इसका। तो कृपण का से क्या हुआ? का प्लस री। पा का अगर हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो पा में क्या निकल रहा है? आ। तो पा प्लस आ। और ड़ा में क्या निकल रहा है? ड़ा है, तो ड़ा में भी आ निकल रहा है, ड़ा प्लस आ। तो ये कृपण का संधि विच्छेद हो गया, वर्ण विच्छेद हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। क्या है? डी। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न 4 विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानना है। तो शुद्ध वर्तनी, इसमें कृष्ण कैसे लिखा जाता है? तो कृष्ण फर्स्ट ए ऑप्शन ही ठीक है इसका, कृष्ण। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करे उसे हम क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रविशेषण। यानी इसे पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो इसमें प्रविशेषण क्या हो गया? ऊंचे ऊंचे। क्या हो गया? ऊंचे ऊंचे पहाड़। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित 4 विकल्पों में इस विकल्प का चयन करें। दिए गए वाक्य का सही विकल्प है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो सर्वनाम का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है? सबका नाम। क्या है इसका राइट आंसर? सबका नाम। तो इसमें क्या है? किसी भी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाली, किसी भी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले विकारी शब्द। क्या? विकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्तिबोधक जी द्वारा रचित रचना नहीं है? तो कौन सी नहीं है? इसका जो आंसर है वो ए है। कौन सी नहीं है? ए नहीं है इसका। तो अंधा युग। अंधा युग किसकी है? धर्मवीर भारती की। किसकी है ये? धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती के चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी है खाक धूल, नए साहित्य का सौंदर्य, ये सब गजानन माधव की है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है हमारा 131। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना। पृथ्वीराज रासो की किस लेखक की ये रचना है? तो पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की है। किसकी है ये? चंद्रवरदाई की है। कल्हड़ है वाल्मीकि की। कल्हड़ किसकी है? ये वाल्मीकि की है। कल्हड़ वाल्मीकि की रचना है। और ये जो कल्हड़ वाल्मीकि और हर्षवर्धन। कल्हड़ वाल्मीकि ये किसकी है? ये कल्हड़ और वाल्मीकि जो रचना है वो राजतरंगिणी तथा रामायण। वाल्मीकि की कौन सी रचना है? वाल्मीकि राजतरंगिणी। वाल्मीकि की जो रचना है वो रामायण है। कौन है? सॉरी, रामायण। मैं उल्टा बोल रही हूँ तब से। वाल्मीकि की रामायण है और कल्हड़ की क्या है? वो है राजतरंगिणी। क्या है? राजतरंगिणी। उससे पहले जो बोला वो गलत बोला, अब बता रही हूँ। पृथ्वीराज रासो जो है वो चंद्रवरदाई की है। कल्हड़ और वाल्मीकि इनकी रचनाएं कौन सी हैं? राजतरंगिणी और रामायण। वाल्मीकि की रामायण, कल्हड़ की राजतरंगिणी। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम क्या है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है? तो वो है दयानंद सरस्वती। क्या है? दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती हैं। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष शलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है? वो किस क्षेत्र को दिया जाता है? इसमें वो नहीं दिया गया है। इसमें नहीं दिया गया तो मैं आपको बता रही हूँ। इसका डी हो जाएगा। वो दिया जाता है हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए दिया जाता है। जो शलाका सम्मान है वो हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए उचित अलंकार रूप सबसे अच्छा विकल्प। रघुपति राघव राजा राम। इस पंक्ति में जो अलंकार है वो अनुप्रास अलंकार है। कौन सा है? अलंकार अनुप्रास अलंकार है। जहाँ कोई वर्ड एक से अधिक बार आता है, जहाँ पर कोई वर्ड एक से अधिक बार, जैसे रघुपति राघव राग मतलब रा वर्ड के इसमें रा वर्ड जो अधिक बार आए तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 140। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। रेखांकित शब्द के सही अव्यय के भेद हो। सीता के आगे रमा खड़ी है। सीता के आगे रमा खड़ी है। तो इसमें रेखांकित उसका बताना है। तो इसमें क्या है अव्यय? इसमें क्या है? तो संबंध बोधक अव्यय। क्या? सीता के आगे रमा खड़ी है। इसमें क्या है? संबंध दर्शाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 141। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। घूमना सुबह अच्छा होता है। घूमना सुबह अच्छा होता है। तो इसका जो राइट आंसर है सुबह घूमना अच्छा होता है। सुबह घूमना शुद्ध हम ऐसे लिखेंगे, सुबह घूमना अच्छा लगता है। तो हमें कितना अच्छा लग रहा है सुनने में, पढ़ने में भी पता नहीं लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न के 4 विकल्प जो दिए गए हैं प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएँ हैं ये हमें बताना है। करते अभिषेक पयोध है,
बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सुगण सर्वेश की। तो इसमें क्या है, इसमें हमें मात्राएं बतानी है। तो इसमें ए है 15 से 13 और क्रम से 28। 15 से 13 क्या है इसमें, इसमें प्रस्तुत जो छंद हमें दिया गया है प्रथम एवं तृतीय पंक्ति में, प्रथम एवं ये फर्स्ट पंक्ति में एवं ये तृतीय पंक्ति में हमें विषम चरण की बताना है। क्या विषम चरण की जो मात्रा है वो 15 है। कितनी, 15 से 15। और द्वितीय और चतुर्थ में कितनी है, टोटल ये 28 हो गई हैं। द्वितीय और चतुर्थ में कितनी है, 13 मात्राएँ। कितनी, 13 मात्राएँ। तो इस प्रकार छंद में 15 और 13 के क्रम में 28 मात्राएँ। कितनी, इसके क्रम में 28 मात्राएँ हैं। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। अंक भरना, यानी अंक भरना, गले लगाना, अंक भरना, गले लगाना, स्नेह से लिपटा लेना या गले लगाना, यही इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट, निम्न प्रश्न में 4 विकल्प हैं, उस विकल्प का चयन करें। उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। तो उपसर्ग से बना शब्द नहीं है दिखावा, दिखावा में कोई उपसर्ग नहीं लगा है। पुनर्जन्म में दिखावा में कोई उपसर्ग नहीं लगा, पुनर्जन्म में पुनर्उपसर्ग लगा। क्या लगा है, पुनर्उपसर्ग लगा है। और कुधर्म में कु उपसर्ग लगा है, कुधर्म में कु उपसर्ग लगा है। आजीवन में आ उपसर्ग लगा है। क्या लगा है, आजीवन में आ उपसर्ग लगा है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका राइट आंसर है वो डी है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बना है। तो इसमें हमें प्रत्यय से बना हुआ बताना है। इंसान, इंसान में कोई प्रत्यय नहीं लगा है, मदद में भी नहीं समझ। जादूगर, जादूगर में प्रत्यय लगा है 145 नंबर। तो जादूगर में कौन सा प्रत्यय, जादूगर में गर लगा हुआ है। प्रत्यय कौन सा लगा है, गर प्रत्यय लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 146। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए, विपरीतार्थक वाला विकल्प चुनना है। इसमें स्वार्थ का विपरीतार्थक क्या होगा, स्वार्थ का परमार्थ होगा। क्या होगा, स्वार्थ का उल्टा विलोम शब्द परमार्थ होगा। क्या होगा, हर्ष का विषाद होगा। इसका क्या होगा, विषाद। विषाद का क्या होगा, हर्ष। हर्ष का उल्टा विषाद। और कनिष्ठ का वरिष्ठ। वरिष्ठ का, कनिष्ठ का उल्टा क्या होता है, कनिष्ठ का उल्टा वरिष्ठ होता है। विषाद का हर्ष, ये वरिष्ठ का है। स्वार्थ का परमार्थ। निस्वार्थी, निस्वार्थी का स्वार्थी। क्या हो जाएगा, स्वार्थ का उल्टा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प दिए गए, विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। तो सही संधि विच्छेद अत्यधिक का क्या हो जाएगा, अत्यधिक का संधि अति प्लस अधिक। क्या हो जाएगा इसका, अत्यधिक का बी सही है। इसका क्या है, बी सही है। इसमें कौन सी संधि है, तो यड़ संधि है। कौन सी है, यड़ संधि। यड़ स्वर संधि है। कौन सी है, यड़ स्वर संधि। इसमें संधि के नियमानुसार क्या होता है, ई उ ए री के बाद कोई भी स्वर आए तो वहाँ ये ई का या उ का व और री का र हो जाता है। तो इसमें कौन सी संधि है, यड़ स्वर संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद का सबसे उचित सामासिक युग्म पद है। तो आचार का सामासिक युग्म पद क्या होगा, आचार का क्या होगा, आचार का चाल चलन। आचार का क्या होगा, आचार पद का सबसे उचित जो सामासिक युग्म पद है वो चाल चलन हो जाएगा। आचार शब्द किसी का आचरण या व्यवहार प्रदर्शित करता है। आचरण शब्द जो है, आचार जो शब्द है वो किसी का आचरण या व्यवहार प्रदर्शित करता है, व्यवहार या आचरण प्रदर्शित करता है। इस शब्द के स्थान पर चाल चलन और सामासिक युग्म पद का प्रयोग किया है। सामासिक युग्म पद का प्रयोग किया गया है, चाल चलन। आचार के स्थान सामासिक क्या है, चाल चलन। नेक्स्ट है हमारा 149। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। दुविधा का हमें समान अर्थ बताना है। तो दुविधा का जो समान अर्थ है वो धर्म संकट है। क्या है, धर्म संकट। नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन है 150। निम्नलिखित 4 विकल्प दिए गए हैं, उनका चयन उनमें से किसी एक शब्द का सही समान अर्थ वाला हमें चुनना है। तो पत्थर का क्या होगा, पत्थर का पाषाण। क्या होता है, पत्थर का समान अर्थ पाषाण होता है। तो हमारे सारे क्वेश्चन ख़त्म हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे मेरी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अपनी तैयारी अच्छे से ऐसे ही करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।